हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप्टा और सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस होगी, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी हमेशा प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, सो एंड अदर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी ऑर्डर करना हो तो वो वहाँ अवेलेबल है, आप मुझे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड मेरे चैनल पे जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। ओके, और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी शेयर एंड रिकमेंड करें। ओके, इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे बहुत सपोर्ट किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एंड वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग होती है, देखते हैं किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किस गाइडेंस है। वैसे आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन गाइडेंस का काम करेगी, और आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, प्लीज़ मुझे बताएं मैसेज ऑफ द डे। ओके, लास्ट शफल। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप। ओके, ऐसा लग रहा है। 10 ऑफ वैंड्स, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एस ऑफ कप्स, आजकल एस ऑफ कप्स हर रीडिंग में आ रहा है। कोई तो परेशान है, बहुत सारी ऑफर आ रही है, प्यार है, किसी को रियलाइजेशन है, आजकल ये हर रीडिंग में यही हो रहा है। ओके, फिलहाल सो कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस अगेन। सो ऑल ओवर आपकी एनर्जी आ रही है 2 ऑफ सॉर्ड्स की। ओके, ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हैं, क्रॉस रोड पे हैं, काफ़ी लैक ऑफ डिसीजन है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, काफ़ी कंफ्यूजन हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा ये करूं वो करूं वो करूं ये करूं। ओके, ऐसी कुछ सिचुएशन ज़रूर है, किसी सिचुएशन हो सकती है, किसी पर्सन को लेके आपके माइंड में हो सकता है, यहाँ पे किसी और की भी एनर्जी ऐसी लग रही है। बट यहाँ अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप कंफ्यूज हैं, लैक ऑफ डिसीजन है, क्रॉस रोड पे है, समझ नहीं आ रहा क्या डिसीजन लूँ, तो काफ़ी फ्लक्चुएशन वाली एनर्जी है। वैसे तो बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में आप 2 ऑफ सॉर्ड्स, किस कॉन्टेक्स्ट में आप कंफ्यूज हैं, क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, ओके, किसी की एनर्जी ज़रूर आ रही है आपकी उसमें। फैमिली को लेके काफ़ी काम कर रहे हैं आप। ओके, अपने फैमिलीज़ के लिए आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने करियर में। अगर तो आप सेटल नहीं हैं अपने करियर में तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हैं कि आप किसी तरह सेटल्ड हो जाएं, आपकी जॉब लग जाए, या कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो बिजनेस प्लान कर रहे हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, कुछ भी हो, काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर के पर्सन हैं आप। और किसी न किसी फील्ड में, आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप उसमें अपनी फैमिली को लेके, अगर तो आप मैरिड हैं तो भी, और नहीं मैरिड है तो अपनी करंट फैमिली और अपनी स्टेबिलिटी को लेके आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और करियर वाइज सेटल्ड होना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, मून है, कुछ डाउट्स ज़रूर है लेके आपके मन में,
ओके कुछ डाउट्स हैं, कंफ्यूजन, क्योंकि आप क्रॉस माइंड से हैं तो हो सकता है आप करियर वाइज जो है काफ़ी क्रॉस माइंड से हो सकते हैं। उसमें कुछ जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाह रहे हैं उसमें आपको कुछ डाउट्स हो रहे हैं, जहां आपको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है वहां पे कुछ काम को लेके डाउट्स हैं, या आपके मन में खुद को लेके बहुत सारे डाउट हैं कि पता नहीं आप ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी लग रहा है। कहीं पे आपने बहुत ज़्यादा काम का अगर हटा दूँ मैं और अगर ऐसे देखूँ तो आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट बहुत की है, कहीं पे आपने एफर्ट्स बहुत लगाए हैं, आप वहाँ पे थोड़े डाउट्स में हैं। ओके, बिकॉज आपकी रीडिंग के मैसेज में ही आप किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ दिक्कत है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपको धोखे मिल चुके हैं। ओके, हो सकता है आपने जहाँ पे एफर्ट लगी, आप जहाँ काम करना चाहते थे वहाँ पे आपको डाउट्स हो रहे थे और वहाँ पे आपको बैक स्टैबिंग भी हुई है, धोखा मिला है। मल्टीपल टाइम आपने ट्राई किया है, मल्टीपल टाइम आपने एफर्ट दिए हैं और मल्टीपल टाइम आपको सेम धोखा ही मिला है। काफ़ी हर्ट है, काफ़ी स्ट्रेसफुल है, काफ़ी उलझनों में हैं आप। ओके, देख लीजिए 5 ऑफ पेंटिकल बिल्कुल क्लियर, लेफ्ट आउट फील हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, आपको लेफ्ट आउट बिल्कुल छोड़ दिया गया, आप अकेली तन्हा जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस से भी गुजर रहे हैं। ओके, काफ़ी हार्ड एनर्जी निकल रही है और 4 ऑफ वैंड्स है। ओके, फैमिली को लेके बात है, ये कोई प्रपोजल, शादी, ओके, आपने अगर किसी रिलेशन में किसी पर्सन के ऊपर भी एफर्ट लगाए थे और काफ़ी काम किया था, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ से आप कमिटमेंट चाहते थे, आप शादी चाहते थे, आप फैमिली चाहते थे, आप एक फाइनल डेस्टिनेशन अपनी लाइफ का चाहते थे कि फाइनल कमिटमेंट हो जाए और आप शादी करके सेटल्ड हो जाएं, ऐसा कुछ चाहते थे, नहीं हुआ। आप रिकन्सिलेशन, रीयूनियन किसी की तरफ से चाहते थे, वो नहीं हुआ, या ये किसी की एनर्जी भी हो सकती है, वाइस एंड वर्सा हो सकती है कि कोई पर्सन इस समय काफी लेफ्ट आउट फील कर रहा है, ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन, रीयूनियन ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लॉस में आप गए थे, उसके बाद किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, और क्योंकि स्टार कार्ड आया है, आप ये पर्सन रिकन्सिलेशन, रीयूनियन या आपको कमिटमेंट या ऑफर, डेट, जो कुछ भी आपको ऑफर करना चाहता है, या तो अब आप करियर वाइज बहुत सक्सेसफुल हो गए बिकॉज द स्टार कार्ड, आप काफ़ी हील्ड हैं, पुरानी चीज़ों को, पास्ट की जो अभी रिसेंटली आपके साथ अगर जो सिचुएशन रही है उसको आप हील कर चुके हैं, आप बैलेंस कर चुके हैं, बहुत अच्छा ऑरा है, आपका पर्सनालिटी बहुत डेवलप है, और आप जिस भी फील्ड में अब काम कर रहे हैं आपको सक्सेस मिल रही है, नेम फेम मिल रहा है, पब्लिक रिकॉग्निशन हो रहा है, लोग आपको काम से पहचान रहे हैं, आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं, चाहे हीलिंग का हो, हीलिंग से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअल वर्क हो, गाइडेंस का काम हो, एजुकेशन का काम हो, कोई एक ऐसा काम ज़रूर करते हैं जहाँ से लोगों को हेल्प होती है, लोगों को गाइडेंस मिलती है, या लोगों को किसी तरीके से एक स्पिरिचुअल जर्नी, सोल जर्नी जाने का एक गाइडेड होता है। कोई ऐसा चैनल, या तो आप कोई यूट्यूबर हैं, या आप कोई ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, या सोशल मीडिया, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, आपको वहाँ पे पब्लिक रिकॉग्निशन बहुत मिल रही है। नहीं है तो प्लीज़ उस पर काम करिए, आपको लाइफ में काफ़ी अच्छा काम और वहाँ से आपको विन विन सिचुएशन टाइप की सिचुएशन ज़रूर आपको मिलेगी, तो आपको उसमें वर्क करना चाहिए। अगर तो आप नहीं कर रहे, जो कि यहाँ दिख रहा है कि आप ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको मिला है, आपको नेम फेम मिला है, लोग आपके नाम से आपको जानने लगे हैं, कुछ तो आपने ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ आप काफ़ी फेमस हो रहे हैं, इसीलिए हो सकता है ये पर्सन आपके पास रिटर्न आ रहा है, बिकॉज इस समय इसकी वाइफ ठीक नहीं है, ये परेशान है, ये बैक स्टैबिंग है, आप आगे बढ़ रहे हैं, ये पीछे छूट रहा है, पहले शायद ये सिचुएशन आपकी, बट मैं आपको बता दूं, या तो ये पर्सन, दो चीज़ें सिचुएशन मुझे लग रही है, या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो अगेन आपके साथ लड़ाई झगड़े बहुत करेगा, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे हमेशा आर्ग्यूमेंट करने को तैयार रहता है, हमेशा आपको टिगरिंग पॉइंट पे रखता है, आपको टिगर करके रखता है, आपके जो वीक पॉइंट है उसको हमेशा ये प्रेस करते रखता है। आप जहाँ अपने काम में, अपनी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं, इस पर्सन को खुजली होने लगती है और ये आपकी तरफ ज़रूर आता होगा, और ये कुछ ऐसा सिनेरियो आपको डिफरेंट ही मोड में डाइवर्ट करके खुद को अटेंशन सीकर बना लेता है। ये कोई एक, या तो ऐसा पर्सन है। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको शायद क्लैरिटी मिल गई है, उसकी सराउंडिंग में कुछ लोग हैं जो आपकी तरफ नहीं आने देते, या आप दोनों के बीच में
में बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ अब आना चाहता है, आपके लिए स्टैंड ले रहा है और अपने लास्ट स्टैंड तक लड़ना चाहता है। ओके, ऐसा लग रहा है, अपनी लास्ट एंड तक एफर्ट करना चाहता है अब आपके लिए, ऐसा लग रहा है। थर्ड सिचुएशन ऐसी लग रही है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है और ये अभी भी इसी इंटेंशन से आ रहा है कि आपके पास आएगा। आप अगर इससे कुछ पॉइंट अगर कहने के लिए हैं, ये पर्सन आपसे सॉरी या फॉरी कुछ नहीं बोलने वाला। ये पर्सन आपसे पलट के आर्ग्यूमेंट और विक्टिम प्ले कर सकता है। ओके, सो इतनी आसानी से नहीं है, ये भी भिड़ने को तैयार है। बट अच्छी बात ये है कि आप आर्ग्यूमेंट विन करेंगे। या तो ये आपके साथ हो चुका है तो आप ऑलरेडी विन कर चुके हैं और ये सिनेरियो हो चुका है। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो होने वाला है। ओके, सो सबके लिए सिचुएशन अलग होती है तो सबके साथ टाइमलाइन भी डिफरेंट होगा। ओके, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये पर्सन कंफ्यूज माइंड के साथ है। ओके, और आप भी इस पर्सन तो ऑल ओवर कंफ्यूजन है आपके अंदर भी, इसके अंदर भी। आप कंफ्यूज्ड है सिर्फ इस पर्सन को लेके। अब आप इस पर्सन को लेके शायद पहले बहुत ज़्यादा आप क्लियर थे और आपने एफर्ट भी किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन अब आप इस पर्सन के लिए कंफ्यूज हैं, क्रॉस रोड पे हैं, बिकॉज आप यहाँ पे सिचुएशन ऑलरेडी देख चुके हैं, एक्सपीरियंस हो चुका है। आई थिंक बहुत ज़्यादा पेशेंस से आपने वेट किया, क्योंकि यहाँ दिख रहा है काफ़ी हार्डवर्क आपने किया है, बहुत एफर्ट लगाए हैं और इस पर्सन की तरफ से कभी भी एफर्ट नहीं हुए हैं। एक बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी इस पर्सन की रही है और आज ये पर्सन जब है तो वो आपकी तरफ आना चाहता है, वो भी कोई सॉरी या कोई बहुत बड़ा वैसा नहीं है। ये हमेशा आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी लग रही है, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है आपको लेके। आपके लिए कोई डिसीजन इस पर्सन ने कभी नहीं बनाया। ओके, ये हमेशा कंफ्यूजन माइंड में रहता है और अगर मैं आपकी बात करूँ तो अब शायद आप इस पर्सन को लेके भी काफ़ी कंफ्यूज हैं। आप कोई क्लियर डिसीजन के साथ नहीं है। आपका ऐसा है कि अब मैं क्या, ठीक है, आप पूरी तरह से इग्नोर नहीं करेंगे, आप बात करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, बट आप यहाँ पे क्लियर माइंड नहीं है आपका कि यहाँ पे क्या हो सकता है। आप इस पर्सन को सुन सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, हो सकता है आप अपनी पॉइंट को रखें, अपनी बात को विन विन करें, आर्ग्यूमेंट भी विन विन कर लेंगे, बट आपकी जो इनसे बातचीत होगी ना, उससे आप काफ़ी कंफ्यूज ही रहेंगे और आपको लगेगा जो सिचुएशन पहले थी कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। ओके, सेम वही सिचुएशन आपको लगेगी कि कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, फिर से वही सिनेरियो सेम क्रिएट हो गया इतनी कन्वर्सेशन करने के बाद भी। ओके, कुछ नया नहीं होगा, जो पहले जैसा सिचुएशन इसके साथ था वैसा ही है, ऐसा ही आपको फील होगा, क्योंकि यहाँ आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होगी और जिस हिसाब से ये पर्सन आपसे आर्ग्यूमेंट करेगा आपको लगेगा फालतू फड्डे में पड़ गए, कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो, आपको ये रीडिंग जो मैंने आपको बताई, अगर आपके साथ कुछ भी मैच हो रहा हो, आपको लग रहा है आपने सेम ही चीज़ एक्सपीरियंस की है, आपके साथ भी हो रही है, तो आपके लिए रेगुलर मैसेज क्या आया हुआ है आज के लिए स्पेशली, वो देखते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आपने जो हार्डवर्क किया है, आपने जो एफर्ट किया है, आप हो सकता है ये जो बातचीत आपके पास हो, आप अपने लिए कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ चाहते थे। आज भी ऐसा लग रहा है, या तो ये सिनेरियो नहीं है तो आपने कहीं पे अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आपका फोकस अपना करियर ज़्यादा है, आपने जहाँ एफर्ट किए हैं वहाँ पे आप वेट करते हुए दिख रहे हैं अपने रिजल्ट का, अपने आउटकम का। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, नो डाउट आप काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, आप काफ़ी ओवरलोडेड काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बर्डन काम कर रहे हैं। अगर तो आपके कुछ अपने ही मसले चल रहे हैं अपनी लाइफ में और इसीलिए आप बहुत पेशेंटली वेट करते हुए दिख रहे हैं कि शायद यहाँ से जो आउटकम आएगा वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करेगा और आपके जो कंधे पे इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारे मसले एक साथ चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा बर्डनाइज आपका कम होगा। या तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपने एक्स्ट्रा वर्क ले रखा है, या किसी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी और
रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे डाल दिया, या ऑलरेडी आप सिंगल ब्रेड अर्नर हैं, अपने घर के खुद ही सारे घर को देखते हैं, तो बहुत लोगों की जिम्मेदारी अपने मसले के साथ साथ अपनी पर्सनल मसलों के साथ साथ आपके और लोग भी हैं जिनको आपको टेक केयर करना पड़ता है, ऐसा लग रहा है। इसीलिए आप बहुत पेशेंटली चाहते हैं कि यहाँ पे जो आपने एफर्ट की है उसका कुछ आउटकम अच्छा आ जाए, जिससे कि आपको कुछ हेल्पफुल होगा। अब वो फाइनेंशियली भी हो सकता है या किसी के साथ भी हो सकता है, पर्सनली, ओके, इमोशनली या मेंटली भी हो सकता है किसी तरह का एफर्ट, ओके। एस ऑफ कप्स है, कोई आपकी तरफ ऑफर आ रही है, कोई अपने प्यार का इजहार करने वाला है, कोई आपको अपनी फीलिंग्स बताने वाला है, कोई अपनी दिल की बात आपके सामने रखने वाला है, कोई आपसे कहने वाला है कि वो बहुत मिस कर रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हो सकता है उसने चीज़ें एक्सप्रेस नहीं की, हो सकता है ये जो सिचुएशन बॉटम ऑफ द डेक निकली है, रिकंसिलेशन रीयूनियन की भी वाइब आ रही है, या कोई न्यू पर्सन है अगर आपकी लाइफ में आने वाला है तो कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई कमिटमेंट आ रहा है, कोई डेट के लिए पूछ सकता है, कोई आपको अप्रोच कर सकता है, तो कोई अपने दिल की बात कह सकता है अगर तो आप सिंगल हैं, वरना ये मुझे आपके कोई अलग से पार्टनर लग रहे हैं जो आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, ओके। तो एक ऑफर ज़रूर आ रही है, प्यार मोहब्बत कमिटमेंट को लेके कोई पर्सन बता सकता है कि उनकी मोहब्बत आपके लिए, बट हो सकता है ये जो भी पर्सन है आप इनके लिए काफ़ी क्रॉस रोड पे आ जाएंगे, कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, और हो सकता है ये पर्सन भी कन्फ्यूजन के साथ आ रहा है, मे बी ये वही पर्सन हो। और अगर मैं ये दूसरे की एनर्जी, अगर मैं ऑल ओवर आपका मैंने बता दिया, अगर मैं दूसरे के हिसाब से भी पढ़ूँ तो कोई पर्सन है जो आपके लिए अब एफर्ट करना चाहता है। हो सकता है यहाँ पे आपने जो एफर्ट किए थे उस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पे आपने काफ़ी पेशेंटली और एफर्ट किए हैं, बट उस पर्सन का यहाँ पे कोई भी इनिशिएटिव नहीं था। वो पर्सन अब तैयार है यहाँ पे काम करने के लिए पेशेंटली, ओके। ये पर्सन कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा अपनी ही प्रॉब्लम में फंसा रहता है, एक साथ कई चीज़ों को देखता है, और इस समय भी ये पर्सन इसलिए भी कंफ्यूज है। हो सकता है ये आपको अप्रोच कर रहा है क्योंकि ये आपके लिए बहुत मिस कर रहा है, इसके इमोशन, इसके सेंटिमेंट्स आपके लिए ओवर द फ्लो हो रहे हैं, प्यार इससे कंट्रोल नहीं हो रहा, इमोशन इससे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये आपसे अप्रोच करना चाहता है। मे बी ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है, या लेस टू कांटेक्ट हो सकता है। बहुत ही क्लियर मैसेज है, बट ये पर्सन थोड़ा परेशानियों में ज़रूर होगा, शायद आपको बताए और शायद आपको ना बताए, लेकिन इस पर्सन के कुछ अपने ही मसले चल रहे हैं, या तो एक टाइम पे ये बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा वर्क ले रहा है, इसकी लाइफ में इसको सुकून चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ओके। बट ध्यान रखिएगा, क्रॉस रोड पे है, अगर यहाँ पे आप कोई डिसीजन का वेट करेंगे तो ऐसा नहीं है, आप भी कंफ्यूज हैं, वो भी कंफ्यूज है, लेकिन आपको अप्रोच वो ज़रूर करेंगे, ओके। सो ये था मैसेज ऑफ द डे। मैंने दोनों सिनेरियो बताए, कई सिचुएशन बताई, आपसे जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही रखिएगा, और जो चीज़ आपकी लाइफ में पर्सनली नहीं हुई है प्लीज़ आप उसे स्किप कर दीजिएगा, फिर वो दूसरे की सिचुएशन हो सकती है, ओके। सो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कुछ भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है या आपको कुछ पर्सनली यहाँ पे ब्रीफली जानना है या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ खाली मैसेज करिएगा, कॉल अटेंड नहीं हो पाती है, आई एम रियली सॉरी, मुश्किल होता है कॉल अटेंड करना, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ओके। सो आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इंटेलिजेंट, ओके, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, ये थी आज की अफर्मेशन। और अपना बेहद ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और अपने लव वंस का भी ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।